नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2025 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस करंट अफेयर्स को अनेक भागों में बांटकर बनाया गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, नवीनतम, समान ज्ञान, खेलकूद, स्मरणीय तथ्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। इसका पीडीएफ आपको दो तरीके से मिलेगा। पहला 71वीं बीपीएससी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसके द्वारा मिलेगा। दूसरा आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। यदि आपको एनसीईआरटी नोट्स या करंट अफेयर्स नोट्स लेना है तो आप इस पर इंक्वायरी करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को रखा गया है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। यह करंट अफेयर्स बीपीएससी एग्जाम के साथ अन्य एग्जाम जैसे बिहार एसआई, यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे आदि के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का आकलन रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स नामक संस्था करती है। इस संस्था का अंग्रेजी नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। नेक्स्ट है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई। अगला है 180 देशों की सूचकांक जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान 151वां है। भारत के लिए सूचकांक 32.96 आकलित है, जो कि अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल का स्थान 9वां, श्रीलंका 139 और बांग्लादेश का 149 है। चीन की स्थिति काफ़ी खराब है। चीन का स्थान 178 है, उत्तर कोरिया का स्थान 179 है, इरिट्रिया का स्थान 180 है। तो सबसे पहले स्थान पे नॉर्वे है और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? इरिट्रिया। अगला है कमला प्रसाद विशेषर दूसरी बार त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। कमला प्रसाद विशेषर का जन्म त्रिनाद के एक शहर में हुआ था, परंतु उनके पूर्वज बिहार के भेलुपुर गांव के हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ, जिसमें लिबरल पार्टी ने बहुमत हासिल की। 60 वर्षीय मार्क कार्नी पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अपनी नई कैबिनेट की घोषणा 15 मई 2025 को की। 28 सदस्यीय कैबिनेट में भारतीय मूल के 4 मंत्री इस बार शामिल किए गए हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। कनाडा के इन ताज़ा चुनावों में सर्वाधिक दुर्गति खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को हुई है। जगमीत सिंह खुद हार गए हैं। उनकी सीटों की संख्या 24 से घटकर 7 हो गई है। पिछले सत्तारूढ़ पार्टी में जगमीत सिंह किंग मेकर की भूमिका में थे। कनाडा में सिखों की आबादी 2.1% है। खालिस्तानी मूवमेंट में सक्रिय रहे जगमीत सिंह पर प्रतिबंध भारत सरकार ने आरोपित किया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लेबर पार्टी विजयी रही। ऑस्ट्रेलिया के निवर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ही पुनः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। ऑस्ट्रेलिया में निचले सदन का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होता है और निचले सदन का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, जबकि भारत में लोकसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे जो कि प्रधानमंत्री बने, जबकि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के मेंबर हैं। देखिए, अगला रोचक तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से वोट देना होता है। यदि किसी गैर जरूरी कारण से वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो हो सकता है बीपीएससी मेंस में एक टॉपिक हो न्यायिक सुधार, तो उसमें इसको उदाहरण स्वरूप आप चर्चा कर सकते हैं। अगला है अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल
गोन्कालवेस लोरेंको ने भारत की यात्रा की। अंगोला ने अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता हाल ही में फरवरी 2025 में ग्रहण की है। भारत अंगोला के तेल एवं गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। नेक्स्ट है, अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं सुधा मूर्ति द्वारा रचित पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट की एक प्रति उनको भेंट की गई। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के लेखक जिनका नाम है सलमान रुश्दी पर अगस्त 2022 में जानलेवा हमला करने वाले लेबनान अमेरिकी नागरिक हादी मतार को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 25 वर्ष के कारावास की सजा 16 मई 2025 को सुनाई है। द सेटिंग वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इस पुस्तक के कंटेंट्स को यानी कि ईश्वर निंदा वाला बताया गया था। 1989 ईस्वी में ईरान के सर्वोच्च नेता रूहोल्लाह खुमैनी ने मुसलमानों को रुश्दी को मारने का आदेश देते हुए एक फतवा जारी किया था। फिलहाल यह पुस्तक प्रतिबंधित नहीं है। सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगला है राज्य समाचार प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2025 से। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गया शहर का नाम गयाजी कर दिया है। नेक्स्ट है, विनोद सिंह गुंजियाल राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2025 को बिहार राज्य जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 लागू या अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहन करना और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है। अगला क्या पॉइंट है, ऑपरेशन सिंदूर, और अब स्टार्ट हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य कार्रवाई की गई। पाक अधिकृत कश्मीर के 5 तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 4 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत खाक में मिला दिया गया। तो कुल कितने ठिकानों को मिलाया गया? 9 ठिकानों को मिलाया गया। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली S-400 एंटी ड्रोन सिस्टम, आकाश तीर, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल की विशेष भूमिका रही। अगला है, लाहौर में पाकिस्तान की हवाई प्रणाली अवाकस को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की घोषणा 10 मई को की। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थिति समान होने पर दोनों देशों के बीच अटारी, हुसैनीवाला एवं साथ की बॉर्डर पर होने वाले रिट्रीट सेरेमनी 20 मई 2025 को पुनः प्रारंभ हुई। अगला है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 09 को पृथ्वी की सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो का 18 मई 2025 का मिशन क्या हुआ है? विफल हो गया है। अगला है, खेलो इंडिया गेम्स का विस्तार किया गया तथा वर्ष भर के लिए कैलेंडर खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जनवरी-फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर एवं गुलमर्ग में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स मार्च-अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम्स 19 से 25 मई 2025 में द्वीप में आयोजित किए गए। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स सितंबर में छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। स्वदेशी एवं मार्शल आर्ट्स गेम्स जुलाई-अगस्त में तमिलनाडु में तथा आंध्र प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, 29 अप्रैल 2025 को जस्टिस सुधांशु धूलिया एवं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने एक मुस्लिम महिला की पीठ पर सुनवाई के पश्चात फैसले में कहा कि शरिया कोर्ट काजिया द्वारा दिए गए फैसलों की भारत में कोई कानूनी मान्यता नहीं है और इनके तहत सुनाए गए फैसले आदेश किसी पर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है, केरल के कुशल कारीगरों द्वारा क्वारसी नारियल फाइबर एवं प्राकृतिक रोल की सहायता से लकड़ी के तख्तों को सिलकर बनाए गए इस पोत को INSB कॉन्डिन नाम दिया गया है। INSB कॉन्डिन को नौसेना के कारवार स्थित केंद्र पर नौसेना में औपचारिक रूप से
शामिल किया गया। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, इस नौवहन पोत के द्वारा गुजरात से ओमान तक प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर एक पार महासागर यात्रा इस वर्ष के अंत तक करने की नौसेना की योजना है। नेक्स्ट है, INSV कौंडिन्य के पालों पर गंड, भेरुंड एवं सूर्य की आकृतियां दिखाई गई है तथा इसके धनुष पर एक नक्काशीदार सिंह यली दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से बेहतर एवं आवश्यक सुख सुविधायुक्त बनाने की एक दीर्घकालीन योजना है। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई। अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित 103 स्टेशनों का राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को किया है। इसमें बिहार के पीर, पैंती एवं थावे शामिल है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए एडवोकेट के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की प्रैक्टिस करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई एवं जस्टिस AG मसीह की पीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका पर सुनवाई के पश्चात फैसला सुनवाया गया। अगला है, 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए आशय पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी किए हैं। पहला है, इसमें शिकागो स्थित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, तीसरा है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, चौथा है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन इंस्टीट्यूट इटली का है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की बोलोन गोंग एवं डिकिन यूनिवर्सिटीज के परिसर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में संचालित हैं, जबकि ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम स्थित परिसर में क्या है, संचालित है। अगला है, देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर देश में स्थापित करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। अगला है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य 2024-25 में देश के प्रमुख खनिजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। मंत्रालय के 5 मई 2025 की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि लौह अयस्क का उत्पादन 2024-25 में 289 मिलियन टन रहा। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 3.4 मिलियन टन रहा। बॉक्साइट का उत्पादन 2023-24 में 24 मिलियन टन रहा। अगला है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा तथा लौह अयस्क में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, अमेरिका एवं यूक्रेन ने एक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर 30 अप्रैल 2025 को किए हैं, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। इसमें दुर्लभ खनिजों के साथ साथ गैस एवं तेल के स्रोत भी शामिल हैं। अगला है, केरल में तिरुवनंतपुरम के तट के निकट बीन जिंजिम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया। अगला है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातिवार गणना को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। आगामी जनगणना कब होगी? 2026 में होगी। अगला है, चीनी सत्र अक्टूबर सितंबर 2025-26 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP में कितने रुपये 15 प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है। अब यह मूल्य रुपये 355 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इन योजनाओं का शुभारंभ सरकार ने 9 मई 2015 को किया था। नेक्स्ट है, देश में श्रम बल भागीदारी दर
लेबर फोर्स प्रैक्टिशनर रेट LFPR। श्रमिक जनसंख्यानुपात बेरोजगारी दर के संबंध में आवधिक संबल सर्वेक्षण आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तिमाही एवं वार्षिक आधार पर जारी किए जाते थे। अब क्या हुआ, पहली बार श्रम बल एवं बेरोजगारी के ऐसे आंकड़े मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर गत मई माह में जारी किए गए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में देश में प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी की दर 5.1% थी, जो पुरुषों में 5.2% एवं महिलाओं में 5% थी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत से आगे अब कौन है, अमेरिका, चीन एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्था ही भारत से आगे है। नेक्स्ट है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर 2017-21 की अवधि के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा मई 2025 में जारी की गई। अब देखिए क्या है, वर्ष 2017-21 की अवधि के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष थी। पुरुषों के लिए कितना थी, 68.2 वर्ष थी, जबकि महिलाओं के लिए 71.6 वर्ष अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 68.5 वर्ष एवं शहरी क्षेत्रों में 72.9 वर्ष थी। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए सर्वाधिक दिल्ली में 73 वर्ष थी, वहीं महिलाओं के लिए केरल में सर्वाधिक 77.9 वर्ष थी। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है, जो कि 2021 में 27 रह गई थी। नेक्स्ट है, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में जन्म से 29 दिन तक नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर 2021 में 19 रह गई। नेक्स्ट है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर अखिल भारतीय स्तर पर 2021 में 31 प्रति 1000 रह गई थी। नेक्स्ट है, मातृत्व मृत्यु दर MMR वर्ष के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या 2019-21 में कितना रह गई थी, 93 रह गई थी। अगला है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतरप्रवाह 34%, महाराष्ट्र में 13% अंतरप्रवाह कर्नाटक में एवं 12% अंतरप्रवाह दिल्ली में रहा। अगला है, 2024-25 में FDI इक्विटी के स्रोत राष्ट्रों में पहले 3 राष्ट्र क्रमशः सिंगापुर, मॉरिशस एवं अमेरिका रहे हैं। नेक्स्ट है, 2024-25 में सकल विदेशी FDI 81.04 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है, विपणन सत्र यानी कि मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए 14 खरीफ की उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा सरकार ने 28 मई 2025 को की है। इसमें धान सामान का 2369 रुपया मूल्य रखा गया है। अब आइए देखते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है, 2022-27 के लिए योजना 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सकते हैं। उल्लास योजना का उद्देश्य भारत के जन जन को साक्षर बनाना है। नेक्स्ट है, नियुक्तियां, नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को बनाया गया है, जबकि पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी बने हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार को बनाया गया है, जो कि पूर्व रक्षा सचिव थे।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीबोस्ट नए पोप 8 मई 2025 को चुने गए। इन्होंने अपना नाम लियो 14 दिया है। कैथोलिक चर्च का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है और पुराने इतिहास में पोप चुने जाने वाले यह पहले अमेरिकी हैं। नेक्स्ट है सीबीआई निदेशक परवीन सूद के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन समीर विकामत के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की पुनः वृद्धि की गई। नेक्स्ट है खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन कुमार डेका के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की पुनः वृद्धि की गई। पत्रकारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को का वर्ष 2025 का गिर्लमो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में से सवाल पूछे जाते रहे हैं। देखिए अगला है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिया जाता है। जनसेवा के लिए प्रो पब्लिका के 4 पत्रकारों को दिया गया, जबकि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट के लिए वाशिंगटन पोस्ट का स्टाफ 13 जुलाई 24 को दिया गया और यह डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की कवरेज के लिए दिया गया। अगला है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी डग मिल्स को दिया गया और यह न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार हैं। उस क्षण के फोटो के लिए जब ट्रंप की हत्या के प्रयास के दौरान एक गोली उनके पास से गुजरी तो उन्होंने इसका फोटो खींचा था। अगला है स्टॉकहोम प्राइज 2025 जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लाउम सच को दिया गया। अगला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भारतीय कन्नड़ लेखिका एवं अधिवक्ता बानू मुश्ताक को मिला है। उनकी लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज, जिसका अनुवाद दीपा भास्ती ने किया। तो यह पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड दोनों को समान रूप से विभाजित की गई है। अगला है नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई, मतलब उन्हें ऑनरेरी क्या बनाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। अगला है कांस फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पालम डी और पुरस्कार अनसिंपल एक्सीडेंट को दिया गया। ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मिर्टी द लिटिल सिस्टर्स को दिया गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास का एक दुर्घटना में निधन हो गया है। एम आर श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एम आर श्रीनिवासन का निधन हो गया। नेक्स्ट है जयंत विष्णु नार्लिकर, प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो गया। इन पे हाल ही फिलहाल में एक मूवी भी बनी है। अगला है प्रमुख दिवस मई 2025 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 10 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अगला है 16 मई काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्किम का स्थापना दिवस। 16 मई 1975 का सिक्किम का विलय भारत में हो गया। अगला है 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला है 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला है 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस। 28 मई विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। 29 मई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला है पुस्तकें बुक्स। आवर लिविंग कंस्टिट्यूशन शशि थरूर, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी, आवर इन्फिनाइट फैट्स लारा स्टीवन, द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन 23 से 24 मई 2025 को संपन्न हुआ। अगला है देश के मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को संपन्न हुआ और सम्मेलन का मूल वाक्य था कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज
और दोनों सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दोनों सम्मेलन में जो पहला सम्मेलन है, देखिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में समिट हुआ पूर्वोत्तर राज्य वाला, और मीडिया मनोरंजन वाला कहाँ पे संपन्न हुआ? मुंबई में संपन्न हुआ। अगला है विविध, महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में ₹300 अंकित मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है आगरा स्थित हिंदी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने विश्व के सर्वोच्च एवरेस्ट शिखर पर 27 मई 2050 को 31वीं बार आरोहण का अपना ही विश्व रिकॉर्ड भंग कर दिया। नेक्स्ट है खेलकूद से, नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का बिंदु पार करते हुए दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो करके अपना ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड 16 मई को स्थापित किया। अगला है सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप, भारत चौथी बार विजेता बना। उपविजेता कौन बना? बांग्लादेश। नेक्स्ट है तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है भारत श्रीलंका एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रीलंका में भारत विजयी रहा। नेक्स्ट है समस्तीपुर जिले के वैभव सूर्यवंशी उम्र 14 वर्ष 32 दिन ने IPL में 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के लिए जयपुर में खेलते हुए केवल 35 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया। IPL के इतिहास में सबसे दूसरा टेस्ट शतक इन्होंने लगाया। 20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मेड्रिड ओपन 2025 का संबंध टेनिस से है। पुरुष एकल का विजेता कैस्पर रूड है, जबकि महिला एकल विजेता आर्याना सवालेंका है। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2025, इसका भी संबंध टेनिस से है। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब जास्मिन पाउलिनी ने जीता। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण 2025 बिहार की मेजबानी में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 58 स्वर्ण, 47 रजत एवं 53 कांस्य पदकों सहित कुल 158 पदकों के साथ लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। बिहार ने 7 स्वर्ण, 11 रजत एवं 18 कांस्य सहित कुल 36 पदक जीते। 4 से 15 मई तक चले इन खेलों का आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, बेगूसराय, गया, भागलपुर एवं राजगीर में हुआ। नेक्स्ट है 3 खेलों शूटिंग, ट्रैक, साइकिलिंग एवं जिम्नास्टिक की स्पर्धाएं दिल्ली में आयोजित की गई। गज, सिंहा, शेर एवं हाथी का एक साधारण मिश्रण इन खेलों का क्या था? शुभंकर था। नेक्स्ट है इन खेलों का उद्घाटन पटना स्थित पाटलिपुत्र स्टेडियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला है खेलों की मशाल प्रज्वलित कर खेलों की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। खेलों का विषय खेल के रंग बिहार के संग था। नेक्स्ट है 20 से 25 मई 2025 को मलेशिया में कुआलालंपुर में संपन्न मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी ली शिफिंग से हार गए। मलेशिया मास्टर में महिला वर्ग का खिताब चीन की वांगा जी ने जीता। नेक्स्ट है सुंदरीमन कप 2025 का विजेता चीन लगातार 14वीं बार बना। नेक्स्ट है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कतर दोहा में हुआ। 5 में से 4 खिताब चीन ने जीते, एक खिताब जापान ने जीता। नेक्स्ट है स्मरणीय तथा राष्ट्रीय पुष्कर कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसका आयोजन अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम केशवप्रयाग में हुआ। नेक्स्ट है 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। अगला है भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च वर्ष 2027-28 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई बने हैं, जो कि प्रथम बौद्ध हैं जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में चिप असेंबली और पैकेजिंग का स्थापित करने के लिए SCL और फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम को पहली बार वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य। 6 मई 2025 को भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ
मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है इजराइल द्वारा गाजा में अब तक के सबसे बड़े जमीनी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गिडियंस चॉरियस दिया गया है। नेक्स्ट है केंटार ब्रॉन्ज मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रॉन्ज में 45वां स्थान टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को दिया गया है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी। रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई दिया गया है। इसमें 4 संकेतक यूज किए जाते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। भारत का स्थान 130वां है और भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। तो इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण जुलाई समाप्त हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।